बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं लाहौर के लिए 2050 तक के मुजव्वज़ा मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। मास्टर प्लान के लोकल कंसल्टेंट ने अहम नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक लोकल कंसल्टेंट ने इंटरनेशनल कंसल्टेंट दारुल हिंसा के माहिरीन को तहफ़्फ़ुज़ात पर 2 ईमेल की हैं, ताहम गैर मुल्की माहिरीन की जानिब से ईमेल्स का जवाब नहीं दिया गया है। लोकल कंसल्टेंट को मास्टर प्लान की तैयारी के लिए स्टडी के बगैर ब्राउन करने पर इख्तलाफ है। मुबैना तौर पर बास ग्रुप्स को नवाजने के लिए ग्रीन एरियाज को उजलत में ब्राउन करना तजवीज किया गया है। तजवीज के बरक्स स्टडी के मुताबिक शहर की सोसाइटीज में अभी 40% प्लॉट खाली हैं। कंसल्टेंट ज़राए के मुताबिक शहर में रूडा और CBD के बाद रिहायशी ब्राउन एरिया नाकाफी करार देना बिला जवाज है। वज़ीर आला ने अथॉरिटी के इजलास में मास्टर प्लान के वर्किंग प्लान पर प्रेजेंटेशन ली। तहम LGA हुकाम ने वज़ीर आला की प्रेजेंटेशन को वर्किंग प्लान की बजाय ड्राफ्ट की मंजूरी का नाम दे दिया है। लोकल कंसल्टेंट की जानिब से शहर की 2004 वाली बाउंड्री लाइन को ग्रीन से ब्राउन करने की तजवीज है। बाबसूख ज़राए के मुताबिक लोकल कंसल्टेंट्स शहर के सुए आसिल तक बेहंगम फैलाव से भी मुत्तफिक नहीं है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग विंग का मौकफ है कि मास्टर प्लान की तैयारी का हदफ सितंबर 2022 है। कंसल्टेंट्स की तमाम तजावीज को संजीदगी से देखा जा रहा है। डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग फैसल मसूद कहते हैं कि शहर के ग्रीन एरियाज को बचाने और रिहायशी जरूरियात पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेन बुलेवार्ड से डिफेंस रोड तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी। मंसूबा 3 अरब 24 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। उधर महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को ऑपरेशनल अखराजात के लिए 26 अरब रुपए जारी कर दिए। पंजाब हुकूमत ने मेन बुलेवार्ड से बरास्ता कैवलरी चौक तक डिफेंस रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मंसूबे पर 3 अरब 24 करोड़ 60 लाख रुपए लागत आएगी। मंसूबे के लिए फंड्स रवा माली साल के तरक्याती फंड से जारी किए जाएंगे। प्रोजेक्ट में घोड़ा चौक कैंट पर सिंगल साइड फ्लाई ओवर भी शामिल है। उधर महकमा खजाना ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 26 अरब रुपए जारी कर दिए। ये ग्रांट डॉक्टर्स और मुलाजमीन की तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात के लिए जारी की गई है। दूसरी जानिब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की अपग्रेडेशन के लिए महकमा खजाना ने 1.5 करोड़ जारी कर दिए हैं। फंड्स के लिए महकमा सेहत की जानिब से समरी भिजवाई गई थी। डिफेंस में 1 करोड़ 28 लाख रुपए की डकैती। इचरा के ताजिर को फेज 3X ब्लॉक में लूट लिया गया। ठोकर न्याज बेग में बैंक से रकम निकलवाने वाला डाकू के हत्थे चढ़ गया। थाना हेर के इलाके में डाकू ने जनरल स्टोर पर धावा बोल दिया। इचरा का ताजिर डिफेंस में कंगाल हो गया। पुलिस के मुताबिक ताजिर अमीन 1 करोड़ 28 लाख रुपए लेकर अपने कारोबारी शराकतदार कामरान के घर डिफेंस फेज 3X ब्लॉक पहुंचा, जहां घर की दहलीज पर मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू रकम छीनकर फरार हो गए। वारदात की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और मौके से शवाहिद जमा किए। हम कोशिश करी थी इनके ऊपर हम हमला करें, इनको पकड़ें, लेकिन उनके पास औजार थे जो उनके थे। हम डर गए थे, इसलिए उसको भी मैंने सिग्नल दिया, तुम चुप रहने दो, जो हो रहा होने दो, जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। पंजाब की सियासी सूरत हाल की बात करें। पल पल बदलते हालात। तरीन ग्रुप की माइनस बुजदार के लिए भाग दौड़। PTI के नाराज ग्रुप की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से तरीन ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में नौमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, ओन चौधरी, लाला ताहिर रिंधावा, अब्दुल हई दस्ती और इमरान शाह शामिल थे। चौधरी परवेज इलाही ने जहांगीर तरीन की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक मलिक नौमान लंगड़ियाल ने चौधरी परवेज इलाही से कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा माइनस बुजदार है। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सियासत बर्दाश्त का खेल है, जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं। सियासी सूरत हाल देखकर और बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ेंगे। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही के पूछने पर तरीन ग्रुप ने आइंदा वज़ीर आला के लिए अलीम खान का नाम पेश किया, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने खामोशी इख्तियार कर ली। मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ कोई तहरीक असम्बली में पेश नहीं हुई। उन्होंने राब्ते जारी रखने पर जोर दिया। मलिक नौमान लंगड़ियाल ने परवेज इलाही से कहा कि वो मुलाकात की तफसीलात जहांगीर तरीन के सामने रखेंगे, जबकि जल्द चौधरी शुजात से भी मुलाकात की जाएगी। सियासत के मैदान में गर्मा गर्मी। वजीर आजम ने महाज संभाल लिया। इमरान खान आज लाहौर पहुंच रहे हैं। पंजाब में बदलती सूरत हाल का जायजा लेंगे। वफाक के साथ पंजाब को भी सियासी बोंचाल ने लपेट में ले लिया। वजीर आजम इमरान खान खुद मैदान में आ गए हैं। आज लाहौर का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक गवर्नर और वजीर आला वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। दूसरी जानिब वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अरकान असम्बली से राब्ते तेज कर दिए हैं। बुध को वजीर आला से 40 से ज़ायद अरकान असम्बली ने मुलाकातें की। इनमें सूबाई वजीर
मियां खालिद महमूद, असद खोखर, ख्याल अहमद कासरू, सैयद सईदुल हसन शाह, शौकत लालेका, हाशिम जवां बख्त, यासिर हुमायूं, मुशीर हनीफ अताफी शामिल हैं। अरकान पंजाब असम्बली खुरम खान लगारी, अहमद शाह खग्गा, मियां मोहम्मद अख्तर हयात, चौधरी लियाकत अली, सलीम सरवर जूड़ा, चौधरी अमजद महमूद समेत दीगर अरकान ने मुलाकातें की। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन मुल्क में सियासी इंतशार फैला रही है, हर हथकंडे का डट कर मुकाबला करेंगे, पार्टी में दरारें डालने की साजिश मिलकर नाकाम बनाएंगे। तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल ने बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद खतरे में डाल दिया। बल्दियाती एक्ट 2021 मंजूर न होने पर इलेक्शन कमीशन का तशवीश का इजहार। 25 रुकनी बल्दियाती कायमा कमेटी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मंजूरी देनी है, ताहम शहर में सियासी भौचाल के पेश नजर बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के लिए इजलास का इनकाद भी इल्तवा का शिकार है। अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों ने बल्दियाती एक्ट की मंजूरी से नजर हटा ली है। बल्दियाती एक्ट 2021 120 रोज में मंजूर करवाना जरूरी है, सिर्फ 25 रोज बाकी रह गए हैं। एक्ट मंजूर न होने की सूरत में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान पैदा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी बल्दियात को मरासला जारी करते हुए जवाब मांग लिया। बल्दियाती एक्ट मंजूर न होने पर फॉर्म की प्रिंटिंग इल्तवा का शिकार हैं। लेस्को का सारिफीन को इजाफी बिल भिजवाने का मामला, गलत बिलिंग से लेस्को के अपने 14 अरब रुपए डूब गए। कंपनी ने इजाफी बिल्स को मुतनाज़ करार देते हुए अदायगियां रोक दी। लेस्को की जानिब से सारिफीन को ओवर बिलिंग और इजाफी बिल भिजवाने की वजह से लेस्को के 14 अरब रुपए बिलों की मद में डूब गए हैं और अदालती फैसलों की रोशनी में अरबों रुपए के बिल्स को मुतनाज़ा करार देते हुए अदायगियों से रोक दिया गया है। मजमूई तौर पर कंपनी के 76,000 से ज्यादा सारिफीन ने मुख्तलिफ अदालतों से रुजू कर रखा है, जिस पर लेस्को ने अदालती फैसले के मुताबिक बिल्स को मुतनाज़ा करार देने का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया है। कंपनी अरबों रुपए की वसूली अदालती फैसलों की रोशनी में वसूल कर सकेगी, क्योंकि हजारों घरेलू, कमर्शियल और सनती सारिफीन ने इजाफी बिल्स भिजवाने पर अदालतों से रुजू कर रखा है। वाज़ेह रहे कि लेस्को ने केसेस को निपटाने के लिए लीगल डायरेक्टोरेट तश्कील दे रखी है, ताहम लीगल टीम होने के बावजूद लेस्को के अरबों रुपए के वाजिबात वसूल नहीं हो सके। एसी की ठंडी हवा जेब पे मजीद भारी हो गई। गर्मियों से पहले ही एसी की कीमतों में 20,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। मौसम के तेवर बदलते ही मुख्तलिफ कंपनियों की इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की कीमतों में 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। एसी 10 से 20, एयर कूलर 4,000 और छत वाले पंखे 2,000 रुपये तक महंगे हो गए। एसी के भारी भरकम बिल बाद में भरें, पहले इसकी खरीदारी के लिए जेबें भर के मार्केट जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने 1 और 1.5 टन एसी की कीमत 5,000 से 20,000 रुपए तक बढ़ा दी। छत वाला पंखा और एयर कूलर भी 2 से 4,000 रुपए तक महंगे हो गए। कस्टमर की खरीद से बाहर हो गया, ये 15 से 20,000 तक ये कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। डॉलर महंगा, जो इम्पोर्ट करके पड़ रहा है वो महंगा पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सपोर्ट इतनी नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसी बनाए जो लग्जरी लाइफ में नहीं आ रही, जैसे एसीज हो गया, एटलीस्ट कूलर हो गया, छोटी मशीनें हो गई, छोटे ओवन हो गए, उनका कोई ऐसे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि एक आम इंसान, एक आम बंदा जो तनहा पेशा आदमी 20-25 हज़ार कमाने वाला, वो भी अपने बच्चों के लिए पंखा, ठंडी हवा ले सके। मुख्तलिफ साइज और मॉडल के रेफ्रिजरेटर के नर्ख भी बढ़ गए हैं। आबिद मार्केट आने वाले शहरियों ने शिकवा किया कि हर चीज उनकी कुव्वते खरीद से बाहर हो चुकी है। हर तरफ महंगाई ही महंगाई। सोने की कीमतें भी आसमान पर। सराफा बाजारों में सोना मजीद 1100 रुपए महंगा हो गया। सोने की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। 1100 रुपए मजीद इजाफे के बाद खालिस 24 कैरात 1 तोला सोना 1,32,200 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 22 कैरात 1 तोला सोना 1,21,183 और 21 कैरात 1 तोला सोने की कीमत 1,15,675 रुपए पर पहुंच गई है। जबकि इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में भी इजाफा देखने में आया है। डॉलर की कीमत 43 पैसे बढ़कर 178 रुपए 55 पैसे हो गई है। सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा का धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया। असातिज़ा सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में सरापा एहतजाज है। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस के उस्तादजा ने पीठ से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना दे रखा है। मुजाहिरीन गुज़िश्ता 20 साल के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले उस्तादजा के लिए पे प्रोटेक्शन बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। हमें पे प्रोटेक्शन नहीं दी, दे के ले ली, तो हम ये चाहते हैं कि हुकूमत फिलफौर तौर पर अपना ये गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम जो है वो ख़त्म करे और हमें पे प्रोटेक्शन दी जाए। मुजाहिरीन ने वाज़िया किया है कि वो मुतालिबात की मंजूरी तक गढ़ नहीं जाएंगे। पहले मरहले में तो ये धरना दे रहे हैं, हम एक वक्त मखसूस वक्त तक देखेंगे,
اور اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا تو ہم سٹرائک پہ جائیں گے، اور سٹرائک پہ کالجز کو بند بھی کروا سکتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو بھی باہر لا سکتے ہیں اور وہ سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ سول سیکریٹریٹ چوک میں سڑک کی ایک سائڈ ٹریفک کے لیے مکمل بند کر دی گئی ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ اور اب شہر کی عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت کا حوال اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں پنجاب کی نئی بلدیاتی حلقہ بندیوں اور رولز کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے از خود ہی ویلیج اینڈ نیبرہڈ حلقہ بندی رولز 2021 بنا دیے، جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیاں کرتے وقت علاقوں میں آبادی کو مد نظر نہیں رکھا۔ جسٹس مزمل اختر شبیر نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کو پنجاب حکومت سے ہدایات لے کر آئندہ سماعت پر جواب دینے کی ہدایت کی۔ سوشل میڈیا پر گلوکار علی ظفر کے خلاف منفی مہم چلانے کا کیس، جسٹس طارق سلیم شیخ نے مشا شفیع اور دیگر ملزمان کی جانب سے کیس خارج کرنے کی استدعا مسترد کر دی اور ان پر جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ ملزمان کا موقف تھا کہ ایف آئی اے نے حقائق کے برعکس ان کا موقف سنے بغیر مقدمہ درج کیا۔ فیملی کورٹ نے 2 بیٹیوں کا خرچ نہ دینے پر سٹیج آرٹسٹ طارق ٹیڈی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے بیلف کو حکم دیا کہ طارق ٹیڈی کو 17 مارچ کو پیش کیا جائے۔ بچیوں کی والدہ آسمہ ریاض نے فیملی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ ہائی کورٹ میں فراڈ کا ملزم عبوری ضمانت خارج ہونے پر پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا۔ ملزم عثمان پر تھانہ سمندری میں فراڈ کا مقدمہ درج ہے۔ احاطہ عدالت میں پولیس نے ملزم کا تعاقب کیا لیکن اسے پکڑ نہ سکی۔ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور امیر الدین میڈیکل کالج کا کانوکیشن، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اور امیر الدین میڈیکل کالج کے کانوکیشن میں صدر پی ایم سی ڈاکٹر ارشد تقی، وی سی یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم، وی سی کنگ ایڈورڈ پروفیسر خالد مسعود گوندل سمیت سینئر پروفیسرز، میڈیکل گریجویٹس اور ان کی فیملیز شریک ہوئیں۔ پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج پی جی ایم آئی پروفیسر ڈاکٹر الفرید ظفر نے خطبہ استقبالیہ میں کالج کی گراں قدر خدمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پی جی ایم آئی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی پرزور اپیل بھی کی۔ اوقاف کچھ پیسے ڈیمانڈ کر رہا تھا، وہ گورنمنٹ آف پنجاب میں دینے تھے، وہ پیسے کچھ زیادہ تھے، وہ اگر سر آپ انٹروین کریں گے تو وہ ایک آپشن آپ پاس ہے یا سی ایم صاحب پاس وہ ویو آف ہو سکتے ہیں، تو وہ 2800 کنال اگر لینڈ مل جائے گی تو اس میں ایک ڈیڈیکیٹڈ کیمپس بنے گا، بیکاز ہمارا پی جی ایم آئی جو ہے۔ وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے پاس آؤٹ ہونے والے ڈاکٹر سے حلف لیا۔ ڈاکٹر محمد سعد بابر نے 20 اور ڈاکٹر زوبیہ منور نے 14 میڈلز حاصل کیے۔ انہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کا عزم کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلیس کیا ہے، اور میرے پیرنٹس کی بہت زیادہ محنت ہے اور میرے ٹیچرز کی بہت زیادہ محنت کہ انہوں نے مجھے ہر طرح سے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ پاک کا کرم ہے جس نے مجھے اس منزل تک پہنچایا۔ سیکنڈلی جو میری کامیابی ہے میں اس کا سہرا اپنے پیرنٹس کو دوں گا، اپنی فیملی کو اور میرے ڈیئر ٹیچرز کو۔ گورنر پنجاب نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ڈاکٹرز کو میڈلز دیے، تاہم مصروفیت کے باعث وہ خطاب کیے بغیر تقریب سے چلے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد چودھری، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز کے تعاون سے پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیئر کی 13ویں نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ ایکسپو سینٹر میں پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیئر کی نمائش کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا وزیراعظم کا استحقاق ہے۔ پی ٹی آئی کو اپنے ناراض ارکان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ جو بھی ہوگا قوم اسے قبول کرے گی۔ اپوزیشن نے 172 لوگوں کو وہاں پر لے کے آنا ہے اور حکومت کا کام ہے کہ 172 وہ نہ لے کے آئیں۔ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کوشش کرے گی کہ 172 لوگوں کو لے کے آئے، تو جو بھی فیصلہ پارلیمان کرے گی اس کو پورے ملک کو بھی تسلیم کرنا ہے اور ہم بھی تسلیم کریں گے۔ نمائش کے منتظمین و شرکا کا کہنا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے کاروبار بہت متاثر ہوا ہے، لیکن اب کاروبار کے فروغ کے لیے اس قسم کی نمائش کا انعقاد قابل تعریف ہے اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ آل فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں پہ انٹرنیشنلی ہمارے جو کلائنٹس ہیں جرمنس اسپیشلی ان کو ہم یہاں پہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہوپس ہو کہ جو بزنس پچھلے 3 سالوں میں جو بزنس پہ قدغن لگی تھی وہ الحمدللہ اب تھوڑا سا چھٹنا شروع ہوئی ہے۔ ہوپس ہو کہ اس ایگزیبیشن سے ایک وہ ملے گا بوم فارماسیوٹیکل سیکٹر کو بھی اور دوسرے انڈسٹریل سیکٹر کو بھی کہ ہم اس میں دوبارہ اپنے بزنس کو فلش کر پائیں گے۔ ایونٹ میں سروس ڈیلیوری اور لیبارٹریز میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینری کی نمائش کی جا رہی ہے۔ پاک فارما اینڈ ہیلتھ کیئر نمائش میں 2 غیر ملکی کمپنیوں سمیت 70 سے زائد کمپنیوں نے سٹالز لگا رکھے ہیں۔ اس نمائش کا مقصد ادوی سازی کمپنی کو فروغ دینا ہے۔ کیمرہ مین حسن کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔
न्यू लाहौर सिटी जैतून कॉरपोरेट ऑफिस में ट्यूलिप ओवरसीज इनक्लेव के हवाले से दस्तखत की तकरीब का एहतमाम जैतून ग्रुप और DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन की जानिब से किया गया। ट्यूलिप ओवरसीज इनक्लेव की सेल्स की जिम्मेदारी DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन को सौंप दी गई है, जबकि डीलिंग समेत दीगर मामलात जैतून ग्रुप देखेगा। इस हवाले से दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में GM सेल्स एंड मार्केटिंग असगर वसीम और DHA स्टेट एजेंट एसोसिएशन के सदर तलत अहमद ने खुसूसी शिरकत की और मुआहिदे पर दस्तखत किए। ट्यूलिप ओवरसीज इनक्लेव में 5, 7 और 3 मरला के प्लॉट्स होंगे। 3 मरले की बुकिंग 2,25,000, 5 मरले की बुकिंग 3,75,000 और 7 मरले की बुकिंग 4,80,000 से होगी। 3, 5 और 7 मरले के प्लॉट्स माहाना आसान इकसात पर हासिल किए जा सकेंगे। तकरीब में बिजनेस काउंसिल समेत दीगर ओहदेदारान ने भी शिरकत की। आज की जो इवेंट हमारा हुआ है ये DHA स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के और जैतून ग्रुप के दरमियान एक MOU की साइनिंग सेरेमनी थी, जिसमें आज बहुत अच्छी तकरीब हुई और एसोसिएशन ने जैतून ग्रुप पे अपने एतमाद का इजहार किया और हमारे साथ एक ट्यूलिप ओवरसीज एनक्लेव के नाम से जैतून सिटी में एक प्रोडक्ट का MOU साइन किया है, जिसके लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और इंशाअल्लाह जैतून ग्रुप जिस तरह अपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, आने वाले वक्तों में इसी तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते रहेंगे। आज जैतून ग्रुप के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है उनके आने वाले प्रोजेक्ट के साथ के हवाले से। इसके ऊपर DHA की सारी कम्युनिटी हमारे साथ मिल के इंशाल्लाह इनके साथ काम करेगी। मैं आपने जितने भी रियल्टर्स लाहौर के और पाकिस्तान के उन सबको इसके दावत देता हूँ कि वो हमारे साथ इसमें शामिल हों और आने वाले वक्त में इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रायवन रोड पर शहरियों की सहूलत के लिए PSO का फिलिंग स्टेशन खुल गया। पेट्रोल पंप के चीफ एग्जीक्यूटिव राना रफाकत का कहना है कि शहरियों को मिलावट से पाक और मिकदार में पूरा पेट्रोल फराहम किया जाएगा। रायवन रोड पर आसिफ असलम खान ने राना रफाकत के हमरा AR फिलिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मोहम्मद महमूद, राना रामिश अहमद और राना मुदस्सिर समेत पेट्रोल पंप का अमला भी मौजूद था। फिलिंग स्टेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव राना रफाकत ने बताया कि रायवन रोड और एतराफ की आबादी को मियारी फ्यूल की सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि फ्यूल के मियार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए City 42।